नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन सरकार एक बड़ी योजना लेकर आई है और इसमें करीब करीब 1500 करोड़ का पुश दिया जा रहा है, यानी कि 6 साल की ये स्कीम है। और आप समझिए इसमें कि ई वेस्ट हो, लिथियम आयन बैटरी हो या क्रिटिकल मिनरल हो, इनमें तमाम तरह के जो स्क्रैप होते हैं उन कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और एक बड़ी रिसाइकिल थीम जो है वो इससे निकलकर सामने आ रही है और सरकार का लक्ष्य करीब 2.70 लाख टन रिसाइकिल कैपेसिटी को एनुअली बढ़ाना है। यहाँ पर इनमें से कौन कौन से स्टॉक है इनको फायदा हो सकता है। ग्रेविटा इंडिया लेड बैटरी हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर, इसमें मजबूत पकड़ है इसमें। और आप देखिए 52 वीक हाई से करीब 38% ये नीचे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है और एफआईज भी लगातार इसमें तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जीएमडीसी, लगातार रैली देखने को मिल रही है स्टॉक में। और अगर आपको मैं बताऊं, लार्जेस्ट मर्चेंट सेलर है लिग्नाइट के मामले में और साथ ही सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है यहाँ पर। और साफ तौर पे जो कंपनी जो स्कीम सरकार लेकर आई उसका फायदा स्टॉक को भी मिलता हुआ दिख सकता है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स ये कहती हैं। तीसरा नंबर पर स्टॉक कौन सा है यहाँ पर, काफी महत्वपूर्ण है और हम आपको बताएं स्टॉक का नाम, तो देखिए इसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो लेड और दूसरे मेटल रिसाइकलिंग का बिजनेस से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस मॉडल है। हाई क्वालिटी वाले लेड यानी सीसा को तैयार करती है और 52 वीक हाई से अगर आप नीचे देखें तो करीब नया हाई बनाया है उसने और अभी फिलहाल के लिए 2% के नीचे आसपास ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक का, अगर चौथे स्टॉक की बात करें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक की रिसाइकलिंग से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए सरकार की स्कीम का फायदा जो होगा, तमाम कंपनियां जो बता रहा हूँ मैं, कैपेक्स और ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में साफ तौर पे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ये अपने 52 वीक हाई से करीब 22% जो है वो नीचे ट्रेड कर रही है। इसके अलावा अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब जानते हैं बैटरी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लेकिन इस लिहाज से जो कंपनी जो सरकार जो यहाँ पे स्कीम लेकर आई है उसमें रिसाइकलिंग के अगर आप मोर्चे पर देखें, क्योंकि मटेरियल पर जो खर्च होता है यहाँ पर उस पर कंपनी को फायदा होता दिखेगा और अपने 52 वीक हाई से 31% ये नीचे ट्रेड कर रही है। और आखिरी स्टॉक जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। ये भी जो है रिसाइकलिंग स्कीम से जुड़ा हुआ स्टॉक को फायदा होता दिखेगा। कच्चे माल के इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग 11% से ज्यादा और 52 वीक हाई से 23% नीचे है।